हेलो एवरीवन। आज हम आपको बताएंगे कि चाइना वर्ल्ड वॉर थ्री के लिए किस तरह तैयारी कर रहा है। जैसा कि आप जानते होंगे कि और आपने न्यूज़ एनालिसिस में भी देखा होगा कि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने चाइना को हर तरफ से घेर रखा है। अब अगर आप ये इमेज देखें, इस इमेज में शो हो रहा है कि ये चाइना है और इसके इर्द गिर्द 400 तकरीबन 400 मिलिट्री बेसेस, वॉरशिप्स, बॉम्बर्स और मिसाइल्स हैं जो अमेरिका ने चाइना को कंटेन करने के लिए तैयार कर रखे हैं। और इसीलिए ये बातें की जाती हैं कि जब वर्ल्ड वॉर थ्री होगी तो वो यूएसए और चाइना के दरमियान होगी। प्लान यूएसए का कहते हैं ये है कि वो चाइना की जो लाइफलाइन है ऑयल, गैस और रॉ मटेरियल्स की, उसको ब्लॉक करेगा। बल्कि 2015 के अंदर मिलिट्री एक्सरसाइजेज जब हुई थी तो यहाँ पर ये जो स्ट्रेट्स ऑफ मलाक्का है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सप्लाई रूट है ऑयल और गैस और कमोडिटीज़ की चाइना के ईस्टर्न सी बोर्ड के लिए, जो कि कनेक्ट करता है स्ट्रेट ऑफ मलाक्का उसको मिडल ईस्ट से और रेस्ट ऑफ एशिया और यूरोप से, उसको ब्लॉक करने की कोशिश की गई थी। और इसीलिए आपको हमने ये भी बताया था अपने पिछले वीडियोस में कि चाइना ने पाकिस्तान के थ्रू जो सी पैक की लाइफलाइन का इनकाद शुरू कर दिया है। उसकी वजह यही है कि अगर ये ईस्टर्न सी बोर्ड ब्लॉक होता है या स्ट्रेट्स ऑफ मलाक्का ब्लॉक होता है तो चाइना के पास एक मुतबादिल रास्ता रहेगा दुनिया के साथ ट्रेड करने का और अपने रॉ मटेरियल और सप्लाईज लाने का और एक्सपोर्ट्स ले जाने का। अब इस सिनेरियो में सवाल ये पैदा होता है कि चाइना इस वर्ल्ड वॉर थ्री की जो बातें की जा रही हैं उसके लिए रिस्पॉन्स के लिए वो तैयारी क्या कर रहा है। और असल में अगर आप देखें तो चाइना की जो ग्लोबल प्रेजेंस है दुनिया में, वो उसकी मिलिट्री बेसेस और मिलिट्री नहीं है, बल्कि उसकी सप्लाई चेन्स हैं। इसको हमें समझना ज़रूरी है, तो आए समझते हैं। देखिए, चाइना ने जो वन बेल्ट वन रोड और मैरीटाइम सिल्क रोड का प्रोजेक्ट अनाउंस किया था 2014-15 में, उसमें ये दुनिया का नक्शा है जिसमें चाइना अपनी ट्रेड और सप्लाई चेन की गेम से दुनिया को घेर रहा है, मिलिट्री हार्डवेयर से नहीं, अमेरिका की तरह। तो ये जो ग्रीन है ये मेनलैंड चाइना है। फिर उसके बाद जो ये ब्लू रंग में जितनी भी इकोनॉमीज़ हैं, जिसमें मंगोलिया, कज़ाकिस्तान, रशिया और ईस्टर्न यूरोप आता है, ये हैं सारे वन बेल्ट इकोनॉमीज़ जिसके साथ चाइना ने ट्रेड भी करना है, रोड्स, रेलवेज़ और कमोडिटीज़ फ्लोज भी करना है, ताकि ये मुल्क चाइना पे डिपेंडेंट हो जाएं और चाइना उन पे। इसके अलावा जो बाकी मुल्क हैं नीचे के जो ऑरेंज में नज़र आ रहे हैं, इनको चाइना कहता है वन रोड इकोनॉमीज़। इसमें आता है पाकिस्तान, इंडिया, अफ़गानिस्तान, ईरान, सऊदी अरेबिया और ईस्टर्न अफ्रीका के मुल्क और फिर फार ईस्ट एशिया। तो ये जो चाइना की ग्लोबल सप्लाई चेन की स्ट्रैटेजी है, ये है जवाब अमेरिका को चाइना की तरफ से कि वर्ल्ड वॉर थ्री अगर तुम शुरू करोगे तो हम किस तरीके से इंतकाम ले सकते हैं। आए इसको और समझते हैं। ये देखें, ऑलरेडी चाइना जो है वो पूरे सेंट्रल एशिया, यूरोपियन एशिया, रशिया और यूरोप के साथ ऑलरेडी फुल्ली कनेक्टेड है। इस वक्त तीन मेजर दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइंस हैं जो एग्जिस्ट करती हैं। एक का नाम है ट्रांस साइबेरियन रेलवे, जो काफ़ी पुरानी रेलवे लाइन है, तकरीबन 5,700 माइल्स की, जो कनेक्ट करती है रशिया के सबसे ईस्टर्न पोर्ट व्लादिवोस्टॉक को विद सेंट पीटर्सबर्ग, और ये मंगोलिया के करीब से गुजरती हुई जाती है। दूसरी जो ट्रेन लाइन है 4,300 माइल्स की, वो है मॉस्को टू बीजिंग। वो बीजिंग को कनेक्ट करती है मॉस्को के साथ, अगेन चाइना और रशिया के हिस्सों से गुजरती हुई जाती है। और तीसरी जो है वो है चाइना यूरोप ब्लॉक ट्रेन, जो कि चाइना के ईस्टर्न मोस्ट शहर येवू से कज़ाकिस्तान से होती हुई, रशिया से होती हुई और तमाम यूरोप के मुल्कों से तकरीबन होती हुई स्पेन में जाकर ख़त्म होती है। तो ये जो लंबी लंबी ट्रेन्स की लाइनें हैं जो कि आपको अमेरिका जैसे मुल्क में नज़र नहीं आती, वो हैं असल स्ट्रेंथ सप्लाई चेन राउट्स, जो कि चाइना के वन बेल्ट वन रोड प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाएंगी। इसको मज़ीद समझते हैं।
चूंकि चाइना के पास सप्लाई चेन की ट्रीटीज़ होंगी, लिहाजा वो हर मुल्क को अपने ऊपर डिपेंडेंट करेगा और अपने आप को उन पर, जिसकी वजह से मुल्कों के लिए चाइना के साथ जंग करना मुश्किल हो जाएगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, ताइवान छोटा सा आइलैंड है जो कि चाइना के करीब है और जो कि यूएस के ऑर्बिट में है। हालांकि चाइना इसको क्लेम करता है, लेकिन यूएस ने अपनी मिलिट्री और अपनी मिलिट्री हार्डवेयर ताइवान के ऊपर रखी हुई है चाइना को थ्रेटन करने के लिए। और अमेरिका ये समझता है कि वो कभी भी ताइवान को इस्तेमाल कर सकता है चाइना के ख़िलाफ़ जंग करने के लिए। लेकिन आप ये देखें कि चाइना ने क्या किया है, ताइवान को क्लोजली इंटीग्रेट कर लिया है अपने साथ ट्रेड में। 300 वीकली फ़्लाइट्स हैं जो चाइना ताइवान के बीच में चलती हैं। 120 किलोमीटर का टनल है जो ताइवान और चाइना के को जोड़ेगा समंदर के रास्ते से। फिर चाइना जो है वो ताइवान की लार्जेस्ट डेस्टिनेशन है एक्सपोर्ट्स की। ताइवान की जो 80% फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो चाइना जाती है। और फिर ताइवान की सबसे बड़ी कंपनी जिसका नाम है फॉक्सकॉन, जो कि एक्चुअली आईफोन और आईपैड बनाती है दुनिया के तकरीबन 90%, वो एक ताइवानीज़ कंपनी है जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग एक्चुअली मेनलैंड चाइना में करती है। तो आप देखें कि चाइना और ताइवान की सप्लाई चेन इतनी क्लोजली इंटीग्रेटेड है कि ताइवान और चाइना जंग पे जा नहीं सकते। अगर जंग करेंगे तो चाइना को तो नुकसान होगा ही, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान उसका ताइवान को होगा। तो ये तरीका है वर्ल्ड वॉर 3 के सिनेरियो को चैलेंज करने का, रोकने का। अब हम आपको एक और एग्जांपल देते हैं जो कि चाइना और मंगोलिया के बीच में है। मंगोलिया ये बड़ा सा मुल्क है जो चाइना और रशिया के बीच में सैंडविच हुआ हुआ है, और इसको भी अमेरिका ने अपने ऑर्बिट में लाने की कोशिश की ताकि यहाँ से चाइना को थ्रेटन किया जा सके। तो उसके जवाब में चाइना ने ये जो पिंक रंग की रेलवे लाइन नज़र आ रही है ये बनाना शुरू कर दी है। और मंगोलिया में असल में दो बहुत बड़े रिसोर्सेज के ज़खायर हैं। टवान टोलगोई दुनिया की सबसे बड़ी कोल माइन है जो मंगोलिया में मौजूद है, और फिर ओयू टोलगोई दुनिया की दूसरी या तीसरी बड़ी कॉपर की माइन है जो भी मंगोलिया में मौजूद है। तो चाइना ने ये जो रेलवे लाइन बनाना शुरू कर दी है रशिया और मंगोलिया और चाइना को लिंक करने के लिए। इससे यह होगा कि ये तीनों मुल्कों की इकोनॉमीज़ लिंक हो जाएंगी और फिर इन तीनों मुल्कों को आपस में जंग करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब इकोनॉमी लिंक होती है तो जंग का नुकसान दोनों मुल्कों को होता है। तो इसी तरीके से चाइना ने तकरीबन 12-13 दुनिया के बड़े ममालिक के साथ सप्लाई चेन की ट्रीटीज़ क्रिएट और शुरू कर दी हैं, और हम आपको अपनी अगली वीडियोस में 1 बाय 1 दिखाएंगे। वो बड़े बड़े मुल्कों में रशिया आता है, इंडिया आता है, पाकिस्तान आता है, जापान आता है, वियतनाम आता है, जिसके थ्रू सप्लाई चेन की ट्रीटीज़ पैदा करके चाइना ने वर्ल्ड वॉर 3 के सिनेरियोज़ को अवॉइड करने की स्ट्रेटजी जो है वो क्रिएट कर दी है। हम आपको इसके बारे में अगले वीडियोस में बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।